पुराने समय से राज दरबारों की शोभा बढ़ा रहे कलाकारों के विकास में जैसलमेर के राज परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज हमारे बीच मौजूद हैं हिज हाइनेस महारावल चैतन्य राज सिंह जी, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज स्टेज पर आएं और अनहद फाउंडेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर अभिनव अग्रवाल के साथ लोक कलाकारों को लेकर अपने अनुभव साझा करें। खमा घणी खमागनी खमागनी हिज अभिनव हाइनेस चैतन्य जी, खमागनी। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू। थैंक यू इस ब्यूटीफुल वेन्यू के लिए। नहीं हम जो यहाँ पे स्टेज बना पाए, ये पूरा जो आपने नहीं, आई एम जस्ट अ कस्टोडियन जी, of this gigantic history of Jaisalmer, and it is my duty to promote its art and culture. And जितना मैं कर सकूँगा मैं करूँगा। आज मैं आपसे कुछ दो टुक बातें करना चाहता हूँ, स्पेशली यहाँ के जो राज परिवार है उसके बारे हम्म में, और यहाँ की जो संस्कृति है हम्म उसके अटूट बंधन के बारे में। आप बचपन से रहे हैं, है ना? तो यहाँ की जो लोक संगीत है ना, उसमें क्या चीज़ अटूट है? व्हाट इज़ यूनिक अबाउट राजस्थानी फोक म्यूजिक? मेन राजस्थानी फोक म्यूज़िक जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के साइड ही है। हम्म और हर आदमी के पास एक कला नहीं है, बहुत सारे कला हैं। हम्म और वो कला को जो वो एक्सप्रेस करते हैं, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका हम्म। ही इतना यूनिक है हाँ। कि वो मेरे मन को खुश कर जाता है। हम्म पूरे वेस्टर्न राजस्थान में 80% कलाकारों ने 12वीं भी पास नहीं की है, अच्छा। लेकिन उनका जो पकड़ है कला के ऊपर, वो शायद कोई एजुकेटेड इंसान भी कभी नहीं सीख पाएगा। बिल्कुल। ये पूरे वेस्टर्न राजस्थान के मंगनियार, मिरसिया कम्युनिटी, लंगाज, ये सब सेल्फ टॉट है। तो ये जो जजमान हैं, जो पेट्रन्स हैं, तो जजमान और कलाकार का रिश्ता क्या होता है, और इसका महत्व क्या है? इसको बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? जैसलमेर की इतिहास 850 साल से ऊपर है, और मंगनिया मिरसिया कम्युनिटी भी इतने ही पुरानी है। जी, ये सब कलाकार हमारे पारिवारिक जी। कस्टम्स और त्योहारों में हुँ। अटूट हिस्सा है। हुँ, 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 चाहे वो खुशी का त्योहार हो, हुँ, हुँ, चाहे वो दुख का हो, हुँ, हुँ, हुँ। ये कलाकार हमेशा रहते हैं। हुँ, 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 मैं अभी 45वां जैसलमेर का स्कीऑन हूँ। हुँ, हुँ। जी, और हाँ, मेरे लिए इतनी बड़ी हाँ, इतिहास को जानना और सीखना अ, थोड़ा मुश्किल था, हुँ, लेकिन ये मंगनियार और मिरसिया कम्युनिटी और कलाकार के साथ थोड़ा बोझ हल्का हो जाता है। इनकी जो कला है, हाँ, हाँ, और ये हर बार हंसते रहते हैं, खुश हैं। हाँ, हाँ। और इनमें वो कहते हैं ना, राजस्थान इज लाइक अ कलरफुल प्लेस। हुँ, 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 हुँ। तो दैट कलर फुलनेस इज हाँ, विद इन देम। जी, जी, उनका बिल्कुल। अटूट हिस्सा है। हाँ, 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 हाँ। और वही वो अपने म्यूज़िक में, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और अपने लिरिक्स में हुँ, हुँ। वही प्रोजेक्ट करते हैं। तो चैतन्य जी, आप ये लोक संगीत तो आप बचपन से ही सुन रहे हैं ना? हम्म आपको क्या लगता है कि आपके बचपन से लेके अभी तक इस लोक संगीत में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है? हम्म क्या सोचते हैं आप? अंतर बहुत आया है, हुँ, 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 क्योंकि हुँ, हाँ, ग्लोबल सिटीजन हुँ। है लेकिन लोकल भी है। कैसे? क्योंकि वो शायद मेरे से ज़्यादा देश घूमे हैं। अच्छा। उनके शायद वीज़ाज मेरे से ज़्यादा होंगे पासपोर्ट में, लेकिन उनका मन हुँ, और हुँ, उनका दिल हुँ, ये धरती के पास ही है। तो वो जहाँ भी जाए, हुँ, हुँ। लेकिन वो घूम फिर के उनको उनको वापस अपने घर और अपने धरोहर में ही रहना है। क्या बात! तो हुँ, कि वही सरलता और वही सिंप्लिसिटी अभी जी, भी इन कलाकारों के मन में है, क्या बात है! जो जो ग्लोबल एक्सपोजर मिला है इन्हें। जी, तो वो अंतर, अच्छा अंतर हुआ है उनके लिए। जी। और एक और अंतर ये आया है कि वो बाहर जाके वो दूसरे जॉनर्स के साथ मेल जोल कर रहे हैं। अच्छा। उनके जो लफ्ज़ है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स है, हुँ, हुँ, तो वो बाहर भी जाके लोगों को सिखा रहे हैं हुँ, हुँ, कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाए जाते हैं, और वो हुँ। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रहे हैं। अच्छा। और
जैसलमेर के इंस्ट्रूमेंट्स जो मंगनियार और मेरसा कम्युनिटी यूज़ करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट है। उनका फॉर्म अलग होएगा लेकिन उनका जो भी ओरिजिन है वो यहाँ से हुआ है। जी, जैसे आप खड़ताल बोलेंगे तो फ्रांस और स्पेन और साउथ अमेरिका में कैस्टोनेट कहते हैं। तो अंतर जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है उनके लिए। क्या बात है। तो हम जैसे अंतर की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको अगर कुछ चीज़ जोड़नी घटानी हो या आपको कुछ बदलाव लाना हो, तो आप क्या चीज़ लाना चाहेंगे? जो मेरा मेरा सपना रहा है कि जैसलमेर में एक डिजिटल स्टूडियो बने कि आर्टिस्ट पूरे वेस्टर्न राजस्थान से आके हाँ नए गाने कंपोज करे अच्छा, और जी। दूसरे जॉनर्स के भी हाँ आर्टिस्ट कोई भी कोने से दुनिया के वो जैसलमेर आए और नए गाने कंपोज करे। नहीं चैतन्य जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और अनहद का सपना भी यही है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैसे हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम कलाकारों को एम्पावर कर पाएँ। और मैं इस चीज़ का आपको वादा ज़रूर से करता हूँ कि हम इस सपने को साथ में मिलके पूरा करेंगे और हम एक स्टूडियो जैसलमेर में पक्का से खोलेंगे। और खाली हम ही नहीं, मैं अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। डॉल्बी जैसी कंपनीज़ हमारे साथ आके जुड़ रही हैं, ताकि हम लोक संगीत को लिसनर्स को उस तरीके से एक्सपीरियंस करवा सकें, जैसे हम सामने बैठ के करते हैं। और साथ ही में जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं आईपीआरएस, जिन्होंने इन संगीतकारों के जितने भी म्यूज़िकल रॉयल्टीज़ हैं, परफॉर्मेंस रॉयल्टीज़, उनके कॉपीराइट्स को संजो के रखने में जो मदद कर रहे हैं, इसमें भी मैं उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मतलब वो इस चीज़ के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम खाली रिकॉर्डिंग्स कर के छोड़ देंगे और उसका कुछ कॉपीराइट्स नहीं होंगे, कुछ मैकेनिज़्म नहीं होगा कि रॉयल्टीज़ कैसे बने, तो ये सपना भी आधा अधूरा है। वो इकोसिस्टम भी पूरा कोलैप्स कर जाएगा। और ये जो गैप है जो आनंद फाउंडेशन ने गैप को ब्रिज किया है क्योंकि जी। आर्टिस्ट के बीच और जो सुनना चाहते हैं उनके बीच बहुत सारे मिडिलमैन थे जी, जी। और आर्टिस्ट को वो रियल बेनिफिट नहीं मिल रहा था। जी। वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा था। आप लोग के प्लेटफॉर्म से उनको वो सेफ्टी मिल रहा है। ये सपना पूरा हो पाएगा जब तक एनजीओज़, कॉर्पोरेट्स और ये टेक्नोलॉजी साथ में मिलके काम करेंगे। और आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ भी बिल्कुल, बिल्कुल, कि आर्टिस्ट अगर वो कम्युनिटीज़ भी। एक साथ एक आवाज़ क्योंकि आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ में बिकॉज ऑफ सर्टेन कास्ट इश्यूज बहुत ऊपर ऊंच नीच है। आर्टिस्ट में ये ऊंच नीच होना नहीं चाहिए। मेरे जहाँ तक ख्याल से मेरा राय है। रिकॉर्डिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो इस डिफरेंस को ख़त्म करेगी। क्योंकि जब गाना बन के तैयार होता है तो सुनने वाला ये नहीं देखता कि किस कास्ट ने बनाया। वो तो गाना तो वही चलेगा जो मतलब जो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग और जो आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाना, इससे अपने आप से ऑर्गेनिकली ये डिफरेंस ख़त्म होना शुरू होगा। तो चैतन्य जी धन्यवाद। नहीं मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि कि आप अनंत फाउंडेशन ने इतना मेहनत की है 3-4 सालों में जी। और आप लोग की जर्नी जैसलमेर से शुरू हुई तो ये आप लोग का घर है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप इस कोरोना पीरियड में आपने इतने आर्टिस्ट को हेल्प किया है विद राशंस और विद उनको डिजिटाइज किया है इतने सालों में ताकि इस पीरियड में लोग हाँ यही आर्टिस्ट को अपने घर में बैठ के हाँ सुन सके और देख भी सके। जी, जी। थैंक यू। थैंक यू।